आज हम बैडलैंड हंटर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसमें हम देखेंगे कि दुनिया खत्म होने के बाद कैसे लोग अपना गुजारा कर रहे थे। मूवी की शुरुआत में हम एक लैब देखते हैं जहाँ छिपकलियों पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जिसके कारण वो आधी कटी होने के बावजूद भी चल रही थी। वहीं पर काफी सारे डॉक्टर्स थे जो मर चुके थे। वहाँ हम एक डॉक्टर को देखते हैं, इसका नाम यांग जिसू था, जो अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा करना चाहता था। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उसे रोकना चाहते थे, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण पहले ही बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। तभी वहाँ एक बड़ा भूकंप आता है जिससे सभी बिल्डिंग गिर जाती है और वहाँ के सारे लोग भी मर जाते हैं। फिर हम 3 साल के बाद देखते हैं कि भूकंप के कारण पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। बारिश ना होने के कारण यहाँ ना ही पानी और ना ही खाना था। फिर हम जीवान नाम के लड़के को देखते हैं जो एक मगरमच्छ का शिकार कर रहा था। वो मगरमच्छ पर एक तीर चलाता है जिससे मगरमच्छ को गुस्सा आता है और वो जीवान पर हमला कर देता है। मगरमच्छ जीवान को खाने वाला होता है। तभी वह मूवी का मेन कैरेक्टर नामसान आता है और अपने धारदार चाकू से मगरमच्छ पर वार करके उसका सर अलग कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सोना नाम की लड़की पर जो अपनी दादी के साथ रहती थी। हम देखते हैं कि वहाँ पानी की इतनी तंगी थी कि सब खराब पानी को फिल्टर करके पीते थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामसान और जीवान ने उस मारे हुए मगरमच्छ के टुकड़े करके उसे लोगों में बांट देते हैं, जिसके बाद लोग उन्हें बाकी का जरूरत का सामान देते हैं। फिर वहाँ सोना और उसकी दादी आती है और वो नामसान को एक पेंटिंग देती है, जिसके बदले में नामसान उन्हें गोश्त का एक बड़ा पीस देता है। उसी दौरान वहाँ गुंडे आ जाते हैं और उनमें से एक बोलता है कि हमें तुम में से कुछ लोगों की जरूरत है, तो वो काफी सारे लोगों को गाड़ी में डालता है। तभी एक आदमी सोना को देखता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी जीवान उन्हें रोकने लगता है, लेकिन वो जीवान को मारने लगते हैं। तभी नामसान वहाँ आके सबको मार के उस आदमी को चाकू के ऊपर रख के उसे बोलता है कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो वो बताता है कि उसका नाम टाइगर है, जिसे नामसान पहले से ही जानता था। नामसान उसे बोलता है कि अगर तू यहाँ फिर से आया तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो इसे पूछता है कि मेरे बॉस को आपका नाम क्या बताऊं। तो नामसान नाम सुन के उसकी फट जाती है और वो वहां से भाग जाता है। शाम को जब नामसान और जीवान घर जा रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके बस्ती में कुछ लोग आए थे जो कम उम्र के बच्चों की तलाश में थे, ताकि उनको शिक्षा देके एक बेहतरीन दुनिया तैयार कर सके। वो सब एक अपार्टमेंट नाम की जगह से आए थे जहाँ पीने के लिए पानी और भरपूर खाना था और बुजुर्ग लोगों का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी थी, जिसे सुनकर सोना की दादी हाँ कर देती है। जीवान मायूस होता है क्योंकि वो सोना से प्यार करता है और वो अब यहाँ से जाने वाली थी। जाते जाते सोना उसे एक पेंटिंग देती है जिसे देखकर वो खुश होता है। रात को हम देखते हैं कि नामसान के घर पे सोना ने बनाई हुई काफी सारी पेंटिंग थी, क्योंकि उसकी भी एक बेटी थी जिसे वो बचा नहीं पाया। जीवान उसे बोलता है कि आप शादी कर लो और मुझे गोद ले लो ताकि हम भी अपार्टमेंट में जा सके। जीवान की बक सुन के नामसान शिकार पर निकल जाता है। वही हम देखते हैं कि रात को अपार्टमेंट के लोगों के साथ काफी सारे बच्चे और उनके परिवार थे। जाते जाते सोना की दोस्ती एक लड़की के साथ होती है जिसका नाम चुईये था, जो सोना की उम्र की ही थी। जाते जाते रास्ते में सोना की दादी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग बताते हैं कि पास ही में हमारा एक मेडिकल सेंटर है, तो हम आपको वहां ले जाएंगे। और एक दूसरे आदमी के साथ सोना की दादी को मेडिकल सेंटर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन ये उनका प्लान था। वो उन दोनों को एक जगह पर ले जाते हैं और उन दोनों को मार डालते हैं। तभी जीवान और नामसान उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद नामसान उन दोनों को मार डालता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों उन पर कई बार हमला करते हैं, लेकिन वो वापस से जिंदा हो रहे थे। तभी वह एक लड़की आती है और इनकी मदद करती है। आखिरकार उन दोनों का गला काटने पर वो मर जाते हैं। जिस लड़की ने उनकी मदद की थी वो बताती है कि मेरा नाम ली हान है और मैं पहले एक एयरफोर्स ऑफिसर थी। वो बताती है कि भूकंप के बाद हम लोगों की मदद कर रहे थे, तभी हमें एक बिल्डिंग मिलती है जो गिरी नहीं थी और वहाँ साफ पानी भी था। हमने उसे रहने लायक बनाया। तभी एक दिन वहाँ यांग जिसू आता है जो अकेला डॉक्टर था जो जिंदा था। एक दिन लिहान को पता चलता है कि डॉक्टर जिसू
छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें उसके साथी भी शामिल थे। डॉक्टर ने एक ऐसा उपाय बनाया था जिससे इंसान मरने के बाद भी जिंदा हो सके और बिना खाने पीने के कई महीनों तक जी सके। लेकिन ली-हान उनका साथ देने के लिए मना करती है और वहां से भाग जाती है। सोना के साथ बाकी के लोग भी अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर जिसु बताते हैं कि यहाँ आपको पीने के लिए पानी और भरपेट खाना मिलेगा। तभी दूसरी तरफ ली नामसान को बताती है कि अपार्टमेंट की सिक्योरिटी काफी टाइट है और वहां पहुंचना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हम टाइगर को देखते हैं, जो वही गुंडा था जिसके आदमियों को नामसान ने धोया था, जो अपने मतलब के लिए लोगों की तस्करी करता था। उसी समय टाइगर की दूसरे गुंडे पुंगी के साथ बहस हो जाती है। आगे जाके ये बहस लड़ाई का रूप लेती है और उन दोनों गैंग में काफी हानामारी होती है। इनकी लड़ाई के दौरान नामसान वहां पहुंच जाता है, तो टाइगर उनकी लड़ाई रोक के सबको नामसान पर हमला करने के लिए बोलता है, क्योंकि नामसान उसका पुराना दुश्मन था। लेकिन ये तीनों मिलके सबको आराम से मार देते हैं। आखिर टाइगर मार खा के सबको बताता है कि हम अपार्टमेंट के लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए हम आदमी पकड़ के लाते हैं, जिसके बदले वो हमें साफ पानी देते हैं और भरपूर खाना भी। वही हम देखते हैं कि जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए थे उनके परिवार को ज्यादा खाना मिलता है और उनका काम भी माफ होता है। जिसके बाद टीचर सोना और उसकी दोस्त को उनकी क्लास में ले जाती है, जहां सोना देखती है सब बच्चों के कान के पीछे टाके लगे हुए थे। टीचर सबको बताती है कि हमें ऐसा मेटाबॉलिक सिस्टम बनाना है जो बिना खाने पीने के काफी दिन जिंदा रह सके और इससे हमारा भविष्य काफी अच्छा होगा, और ये सब डॉक्टर जिसु की मदद से ही होगा। डॉक्टर जिसु वहां आके सबको बताता है कि आपको जो खाना पानी मिल रहा है उसे आपको खत्म करना होगा, ताकि हम एक बेहतरीन कल का निर्माण कर सके। जिसके बाद सोना उससे पूछती है कि मेरी दादी अब तक यहाँ क्यों नहीं आई, तो वो उसे बताता है कि उनकी तबीयत खराब है, तो तुम उन्हें 1-2 दिन में मिल सकती हो। वो सोना को बोलता है कि तुम खाना खा के पानी पी लो ताकि तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन सोना कुछ भी नहीं करती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सार्जेंट एक इंजेक्शन लेता है जिससे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन उसे इंजेक्शन हर हफ्ते लेना पड़ता था। तो वो जिसु से पूछता है कि ऐसा कब तक चलेगा। जिसु बोलता है कि सिर्फ कुछ और दिन, जिसके बाद तुम्हें ये कभी नहीं लेना पड़ेगा। नीचे चूहे का परिवार काम कर रहे थे, तो उनकी मांग थी कि अब 3-4 दिन हो गए हैं, तो हमें हमारे बेटी से मिलने दो। उसी दौरान सबके सोने के बाद सोना वहां से भागने की सोचती है। भागते भागते वो डॉक्टर जिसु के लैब में पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसी दौरान डॉक्टर चूहे के माँ बाप को भी लैब में ले आते हैं और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि तुमने हमारे बेटे के साथ ये क्या किया। तो डॉक्टर उन्हें उसकी बेटी दिखाता है, जिसका सिर्फ आधा शरीर ही था, लेकिन वो जिंदा थी। डर के मारे वो लोग उनकी बेटी को उठाने लगते हैं, तो उस पर लगाई हुई मशीन के कारण उसकी मौत हो जाती है। इस पर डॉक्टर जिसु को काफी गुस्सा आता है और वो इन दोनों को मार देता है। ये सब वहां पर छुपी हुई सोना भी देख रही थी। डॉक्टर जिसु सोना को देख लेता है और खुश होता है, तो वो उसे पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। दरअसल वो बच्चों के पिट्यूटरी ग्लैंड से एक द्रव्य निकलता था और इसकी शुरुआत क्लासरूम में दिए जाने वाले पानी से ही होती है। सोना उसे पूछती है कि मेरी दादी कहाँ है, तो डॉक्टर उसे बताता है हमें कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, तो हम उन्हें मार देते हैं। वही नामसान टाइगर के साथ अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां आते ही वो गार्ड्स पर हमला कर देते हैं और सभी गार्ड्स को एक एक करके मार देते हैं। ये बात डॉक्टर जिसु को पता चल जाती है। दूसरी तरफ नामसान, जीवान और ली बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। हालांकि ये सब लोग ली के साथी थे जिन पर डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। ये तीनों उनको भी मार देते हैं। ली जब ऊपर जा रही थी तो सार्जेंट उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में अच्छी खासी लड़ाई होती है। ली उसे काफी देर रोकती है, लेकिन सार्जेंट ने इंजेक्शन लिया था तो वो ली पर भारी पड़ता है। वही जीवान टीचर को बंदी बना के उसे सोना के पास ले जा रहा था। तभी सार्जेंट बीच में आता है, लेकिन तभी नामसान वहां आ जाता है और उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें नामसान थक रहा था लेकिन सार्जेंट नहीं। तो नामसान उसे बिल्डिंग से लटकाता है और उसका सर काट देता है। जीवान लैब में पहुंच जाता है, लेकिन डॉक्टर सोना को मारने की धमकी देता है। तभी वह एक लड़की आती है और जीवान पर हमला कर देती है।
जिसके बाद नामसान वहां आता है और उस लड़की को मार देता है। उसी दौरान डॉक्टर जिसु अपनी बेटी को लेके वहां से भाग निकलता है, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स उसे घेर लेते हैं। तभी डॉक्टर एक गन लेके सबको मारने लगता है। उनमें से 2 गोलियां उसकी बेटी को जाके लगती है और वो वही मर जाती है, जिसके कारण डॉक्टर गुस्से में सबको मारने लगता है। तभी नामसान वहां आता है और डॉक्टर को मार देता है, जिसके बाद नामसान सोना को लेके उनके बस्ती में वापस जाता है, जहां वो लोगों के लिए शिकार करके लाते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।